और मेरे भाइयों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगा। तो आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्जाम आने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिख सकते हो, वो भी एकदम सही तरीके में। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग है, तो इस वीडियो में एंड तक देखना, तभी आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगेगा कि शायद हम बोर्ड एग्जाम के पेपर ऐसे जो मैंने बताया है वैसे आप देंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, परसेंटेज अच्छे लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और बहुत ज्यादा तैयारी करके लाता हूँ हर एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब भी आपको पता चलेगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हमारे पास गैस वर्ड की 20 क्वेश्चन है। ठीक है, बातों को समझना मेरी। ठीक है, गैस वर्ड के हमारे पे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन में हमें सिर्फ 12 के आंसर आते हैं। बेसिकली जैसे मान के चलो आपको 12 क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन में से, तो सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलती हो सकती है या फिर थोड़ा बहुत ऐसा गलत जा सकता है, तो उसको आप करो लास्ट में। ठीक है, डज नॉट मैटर आप कौन सा क्वेश्चन पहले पुटअप करते हो, आप कोई सा क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, आपको जो आता है सबसे अच्छे से, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये कर सकता हूँ, बहुत बेस्ट दे सकता हूँ, उस पर 3-4 पेज लिख सकता हूँ आराम से, तो आप उसको पहले पिकअप करो, आराम से उसके ऊपर लिखो। देन जाके आपको, क्योंकि जो मास्टर होते हैं जो चेकअप करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, उनके माइंड ऑफ सेंस ये रहता है कि स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने बहुत सही लिखा है और बहुत बड़े पेज में लिखा है, तो उनको पता रहता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, तो एग्जैक्टली वो थोड़ा सा उसके हिसाब से मार्क्स जज करते हैं और उस बच्चे को उसी तरह से जज करा जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है, बहुत अच्छे से ये बात पता है कि हम फर्स्ट जो हमारा पेपर होता है, फर्स्ट मतलब कि पेज होता है हमारे पेपर का, तो उसमें बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं कॉपी चेकिंग वाले, उनको ये लिखना चाहिए कि हाँ बच्चा बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग करी है, तभी आगे को चेक करते हैं। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग अगर पेज आप बहुत सही लिखते हो तो आगे के पेजेस बहुत अच्छे से आपके चेक नहीं करे जाएंगे, एकदम इजिली चेक करे जाएंगे कि बच्चा पढ़ने वाला है। डज नॉट मैटर कैसा उसने लिखा है। ठीक है, तो ये सब मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम हो, बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। तो ऐसे एक ही कॉपी नहीं है जो पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप वही पुटअप करो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। एंड सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ब्लैक ब्लू पेन, आपको जो यूज करना है वो यूज करो। बस आप जो भी चीजें कर रहे हो उस एक क्वेश्चन के बाद 4 से 5 लाइनें या फिर 2-3 लाइनें छोड़ दो। ठीक है, जितना लगे आपको स्पेस देना चाहिए ताकि एग्जामिनर को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा ठीक लगे। ब्लैक ब्लू पेन डज नॉट मैटर आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम तो क्वेश्चन लिखते नहीं थे जहां तक मैंने 10th-12th के पेपर दिए थे। ठीक है, हमको सीधा आंसर लिखते थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 आंसर ऐसे करके कुछ लिखते थे। ठीक है, आप बेसिकली डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डज नॉट मैटर आप क्या करते हो। क्वेश्चन पे आप ब्लैक पेन चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब जो मैं बात करता हूं कि 12 क्वेश्चन तुमने कंप्लीट कर लिए जो तुम्हें आते थे, अब बात करते हैं हम 8 क्वेश्चन के। ठीक है, तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन है कोई सा भी, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ाई तो करी होगी बेसिकली, तो उस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड भी समझ में आ रहा है ना कि भाई ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये क्या कहना चाहता है। पूरा क्वेश्चन भले ही ना समझ में आ रहा हो आपको, लेकिन एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप उस एक वर्ड के ऊपर भी आप उस सेंटेंस बना के पूरा आप लिख सकते हो, मतलब एक पैराग्राफ लिख सकते हो या फिर आप एक पेज लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लिख दिया तो बेसिकली अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 से 3 नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे 95%। ठीक है, अगर आपने उस एक वर्ड के ऊपर भी अपने वक्त जाया कर लिया। ठीक है, मतलब कि मान के चलो यार एग्जामिनर इतना ध्यान से नहीं देखता ना भाई, अब तुमने मान के चलो क्वेश्चन वो लिखा हुआ है कि भाई चलो मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे पे क्वेश्चन है कि हैंडराइटिंग क्या है और उसको डिफाइंड करो, मतलब उसको समझाओ। ठीक है, तो आपको ये पता है कि हैंडराइटिंग क्या है, तो उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो ना। अगर उसको समझा नहीं सकते और बता नहीं सकते तो आप उसके बारे में भी लिख दोगे ना, हैंडराइटिंग ये होती है, ये होती है, तो आपको बेसिकली उसके नंबर मिल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको पूरे क्वेश्चन में एक वर्ड भी समझ में आता है तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आता हो, एक वर्ड भी समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके आप आराम से नंबर स्कोर पा सकते हो, जिसमें आपको थोड़े से मार्क्स कट हो जाएंगे लेकिन आपके अच्छे खासे मिल जाएंगे। 5 नंबर में 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको बेसिकली। देखो एक बात सबको ही कहता है कि
कोशिश करना कि हर क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। लेकिन भाई मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप में 20 क्वेश्चन है तो उसको आप कैसे हल करना है मैंने आपको समझा दिया है, एकदम प्यार से समझाया है। ये चीज मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है कि आपको 20 क्वेश्चन है, 20 को कैसे आंसर देना है, ताकि आपको 12 क्वेश्चन तो आते हैं मान के चलो, ठीक है, और 8 क्वेश्चन के कैसे आंसर देना है ये भी आपको बता दिया मैंने। तो बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि भाई आप 20 क्वेश्चन पूरे करके आओ। कैसे करना है मुझे नहीं पता, बस आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और एक चीज और कि भाई जब हम 10th 12th मतलब बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं तो हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। 10th में तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, 12th में थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन मैं देखो भाई, आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बेसिकली आप उसे हल करो, कोई दिक्कत नहीं आपको किसी तरह की, आराम से आप उसे निकाल सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है और ज्यादा बड़ा ये एग्जाम नहीं है, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप स्टडी कर रहे हो। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते कि ये आराम से स्टडी का करने का क्या मतलब है। भाई इतना हार्ड प्रिपरेशन होती है तो देखो भाई मैं समझाता हूँ आपको। मैं भाई एग्जाम से लगभग 3 से 4 दिन पहले पढ़ता हूँ, तो मानो या मत मानो। अब इसका स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। करना यह है कि आपको बेसिकली जैसे सैंपल पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक बोल सकते हो, सैंपल पेपर बोल सकते हो। क्वेश्चन बैंक बेसिकली सबको जानता होगा, ठीक है। उसमें ना पिछले साल के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर होते हैं। जब लास्ट पेज होता है 2021-22 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि भाई उसके अंदर क्या चैप्टर्स होते हैं। आपको पूरा पढ़ने के लिए मैं कभी भी नहीं कहूंगा क्वेश्चन बैंक मत पढ़ो भाई, गारंटेड भाई मत पढ़ो, ले लो बस, मैं ले लो, पढ़ो मत। जो चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे मान के चलो कि हमारे पे 20 चैप्टर जैसे माना बता दिया आपको, ठीक है, वैसे उसमें 15 चैप्टर मार लो कि क्वेश्चन बैंक में 15 चैप्टर हैं, जैसे कोई चैप्टर के नाम होंगे, ठीक है। अब उन चैप्टर को आप यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, और उन चैप्टर के बारे में पढ़ो, सिर्फ चैप्टर के बारे में। क्वेश्चंस पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को कि चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ना कि क्वेश्चंस क्या क्या है उस चैप्टर के अंदर, सिर्फ उस चैप्टर के बारे में पढ़ना। जैसे मान चलो लेखा बही लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है, तो तुम सर्च करो लेखा भाई क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च करो आराम से, ठीक है, लेखा भाई क्या होता है, आराम से उसके बारे में पढ़ाई करो, बस उतना ही पढ़ाई करो। उसके बाद आप क्वेश्चन जब आएंगे ना पुटअप करने के लिए लेखा भाई से रिलेटेड, कि लेखा भाई क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों होता है, ये सब कुछ आपको उसी चैप्टर जो पढ़ोगे ना यूट्यूब से, वही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपने 15 चैप्टर्स जो है वो आप भाई 4-5 दिन भी पढ़ लोगे ना अच्छे से, वो भी आप क्लियर कर सकते हो। स्कोर आपके 70% 75% बन जाएंगे, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ भाई। और ये स्ट्रेटेजी कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बेसिकली आपको ये पढ़ाई करनी है इस तरह से। अगर आपको कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। एंड वन थिंग भाई, प्लेलिस्ट जरूर बना लेना। किसी भी आप चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट जरूर बनाना। प्लेलिस्ट बनाओगे, जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लेलिस्ट बनाओगे ना तो आपको बहुत ईजी होगा रिविजन करने में। जैसे आपने 3 दिन पहले पढ़ाई कर ली सारी की सारी, अब बचा है हमारे पे 1 दिन। अब 1 दिन में वो सारा का सारा रिविजन करने के लिए आपको एक बार और वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जरूर रखना। एक चीज और नोटिस करता हूं, देखो मैं स्क्रीन पे आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, देखो चैप्टर वाइज है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा चैप्टर वाइज है। कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर जाते ही देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन और जितने भी है मेरा नेम के हिसाब से चैप्टर के वाइज है, ठीक है। कंपनी लॉ मेरा उसका नाम है सब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे चैप्टर्स मिलेंगे। बेसिकली स्क्रीनशॉट में आपको शो करता रहूंगा, वीडियो शो करता रहूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो भाई चैप्टर वाइज मैंने सबको सेट कर रखा है एकदम आराम से। ये मेरे बीकॉम का पेपर चल रहे थे सेकंड ईयर के, तब मैंने सब कुछ को प्रिपरेशन करी थी। अब देखो भाई 10th 12th में मेरे पास फोन तो नहीं था, अब आप लोगों के पास सबके पास है। तो देखो भाई मेरे पास टाइम फोन नहीं था, इसलिए वजह से मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाया था। मेरे परसेंटेज कम थे, थोड़े ज्यादा भी कम नहीं थे, मतलब पढ़ाई तो इतना कर लिया था मैंने। लेकिन आपके पास अभी भी सब कुछ टाइम है भाई, आराम से आप 4-5 दिन 1-2 महीने प्रिपरेशन करोगे, आराम से क्रैक कर सकते हो भाई, लिटरली, ठीक है, मजाक से हट के। और एक बात और कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना। प्रीवियस ईयर उसे कहते हैं जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जाता है, मतलब कि जैसे जब आप 2023 का पेपर दोगे, 2024 का पेपर दोगे, तो 2022, 21, 2023 में जब भी आप दोगे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन निकल के आते हैं भाई, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ कि उसमें से कम आपके लॉन्ग में और शॉर्ट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन निकल के आएंगे, जो कि आपके 30 से 40 नंबर मैक्सिमम आपको बना के देंगे। 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन
पिछले क्वेश्चन पेपर में से निकल के आता है, ठीक है। और एक गारंटेड मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को कि आप कहीं भी लिख लो इस बात को कि भाई पिछले क्वेश्चन पेपर में जरूर निकल के आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं जितने भी पढ़ाई करी है, जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर दिए हैं, बीकॉम के दिए हैं और 10th-12th के दिए, भाई पिछले साल से क्वेश्चन पेपर में से कम 40 से 50 नंबर के निकल के आते हैं। तो पिछले साल के एकदम हर एक क्वेश्चन ना एक्यूरेट पढ़ के जाना है, ठीक है। कम से कम 30 से 40 नंबर के आपके जरूर निकल के आएंगे। तो यहाँ तक वीडियो बने तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अलग वीडियो थी भाई, मैंने सब कुछ जितना दे सकता था आपको ज्ञान उतना दे दिया। अगर थोड़ा सा भी आपको मिसबैलेंस हो रहा हो किसी चीज को लेकर तो पहले तो कमेंट कर सकते हो, या तो कॉल कर सकते हो, या तो फिर आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कुछ भी कर सकते हो। ऑल टाइम अवेलेबल फॉर यू गाइज। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो बनाए तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको नॉलेज ये सब पता था कि नहीं, शायद थोड़ा सा तो ज्ञान पता होगा आपको, थोड़ा सा तो पता होगा इन सब चीजों के बारे में, लेकिन इतना नहीं पता होगा जितना मैंने आपको ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो बनाए तो।